नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम जरूर कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टोनी मॉरिसन। ये बहुत ही ज्यादा महान राइटर है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो। ये खूबसूरत सी राइटर बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ से इंस्पायर थी, और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल को फेस किया अपने लाइफ में, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ पे इनके important वर्क्स, लाइफ हिस्ट्री, important प्राइजेस एंड लास्ट में हम लोग important क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। ये जो राइटर है, ये मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ाने का सोचा है क्योंकि ये राइटर, अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी, बीए में हो, एमए में हो या फिर सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, तो इस पर्पज से ये जो राइटर ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में आजकल के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ना ही सिर्फ ब्रिटिश और इंडियन लिटरेचर से बन रहे हैं, बल्कि अमेरिकन, अफ्रीकन, सारे लिटरेचर से बन रहे हैं। ठीक है, तो टोनी मॉरिसन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अबाउट टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन का जन्म 1931 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2019 में हो गई थी। शी वॉज अ सेलिब्रेटेड ऑथर। वो एक अच्छी ऑथर थी, एसेज थी, बुक एडिटर थी और एक कॉलेज की प्रोफेसर भी थी। हर वर्क फोकस्ड ऑन अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ एंड रेस रिलेशन। इनका जो वर्क है किस पर फोकस करता था? अमेरिकन अफ्रीकन लाइफ एंड रेस रिलेशन के ऊपर। गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि अफ्रीका में बहुत ज्यादा ब्लैक वाइट वाला सीन चलता है। अफ्रीकन अमेरिकन के जो लोग होते हैं उन लोगों में बहुत ज्यादा वाइट ब्लैक वाला होता है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ब्लैक जो पीपल थे उसको वाइट लोग स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे, और ब्लैक लोगों को वो लोग सेल कर देते थे, और उनको वो लोग बहुत ही ज्यादा घृणा से देखते थे। जिसकी वजह से टोनी मॉरिसन ने आवाज उठाई थी और अपने वर्क्स में इन सारी चीजों को लिखा था। She was the first black woman to become a senior fiction editor for Random House and the first black woman to win a Nobel Prize in Literature. Guys, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो थी फर्स्ट ब्लैक वुमन थी जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। गाइज, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग प्लीज एक कॉपी एक पेन लेके बैठो। ये सारा जो लिखा हुआ है ये सारा नोट डाउन करना तो पॉसिबल होगा नहीं। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो नोट डाउन कर लो, नहीं तो मैं जहां जहां बोल रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको की पॉइंट करके अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। बाकी आप ये सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। मोरिशन वॉज born into a working class family in Lorien, Ohio। उनका जन्म हुआ था एक वर्किंग क्लास फैमिली में, लॉरियन ओयो में। शी रीड अ लॉट as a child, and her father's stories from the African American tradition later became a part of her own writing। उनको बचपन से पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, वो बचपन से बहुत पढ़ती थी, और वो एक वर्किंग क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। उनके जो फादर थे वो अफ्रीकन अमेरिकन ट्रेडिशन के बारे में उनको बचपन में कहानियां सुनाया करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने आज जो अपनी जिंदगी की जो राइटिंग्स लिखी है कहीं ना कहीं उस चीज से इंस्पायर होकर लिखी है। अब उनकी एजुकेशन। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1953 एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1955 with a degree in English and master's degree. She taught at Harvard universities for 7 years before moving to Syracuse. I don't know how to pronounce it, but अगर गलती हुई होगी तो माफ करना। न्यूयॉर्क टू वर्क एज एन एडिटर फॉर रैंडम हाउस। शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवेल। गाइज, उनकी फर्स्ट नॉवेल क्या थी ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। द ब्लूएस्ट आई। हर नॉवेल इंक्लूड सूला, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, बिलवेड एंड मर्सी। दिस आर ऑल इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ हर। सो प्लीज ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला जो सीन है इसको डाउन, सॉरी, लिख लेना।
अपनी कॉपी में हर फर्स्ट नॉवेल एंड हियर आर द सम इम्पोर्टेंट बुक्स। आगे बढ़ते हैं। अब उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो ब्लूएस्ट आई नंबर 1, मॉरिशन फर्स्ट नॉवेल विच एक्सप्लोर्स रेस जेंडर थ्रू कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। यहाँ पे जो ब्लूएस्ट आई है ये इनका फर्स्ट नॉवेल है जो कि एक्सप्लोर किसके ऊपर करता है, रेसेस जेंडर थ्रू कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की तरफ। ठीक है, रेस मतलब कि भेदभाव, कलर रंग रूप के ऊपर जो भेदभाव होता है वो, और जेंडर के ऊपर भेदभाव। सॉन्ग ऑफ सोलोमन इनका 1977 का वर्क है और इनको इसके लिए नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड भी मिला है, जो कि सिंबल दैट यूजेस सिंबोलिज्म फ्रॉम अफ्रीकन अमेरिकन फोकलोर एंड ग्रीक माइथोलॉजी टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ फ्रीडम। तो जनरली ये क्या है, ये थीम्स ऑफ फ्रीडम के ऊपर बना हुआ एक वर्क है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वर्क कुछ लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पार्टिकुलर वर्क के ऊपर एक डिटेल समरी एनालिसिस करूं तो प्लीज बताना, मैं जरूर करूंगी। बिलवेड इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल। ये थोड़ी सी गॉथिक नॉवेल है। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि हॉरर्स ऑफ स्लेवरी। ठीक है, इसमें एक हॉरर ऑफ स्लेवरी, इसमें क्या होता है ना कि एक माँ रहती है, वो अपने बच्चे को स्लेवरी के डर से उसको उसका कत्ल कर देती है और फिर वही बच्चा भूत बन के आके उनके घर के बाहर बैठा रहता है। सो ये जो स्टोरी है ये लिटरली ये गूजबम्स ला देगी आपको, आप लोग कभी पढ़ना है इसको, बहुत मजेदार है। इसको क्या मिला था, पुलिट्जर प्राइज मिला था। ठीक है, टार बेबी, अ नॉवेल दैट एक्सप्लोर्स द डिलेमा ऑफ आइडेंटिटी, अ मेजर थीम इन अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। फिर एक और नॉवेल है इनकी, जैज, अ यूनिक एक्सक्लूसिव होगा यहाँ पे, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, सॉरी। नॉवेल दैट solidified Morrison's reputation as a daring writer. Next, गॉड हेल्प द चाइल्ड, ये इनकी 2015 की नॉवेल है। इसका जो सब्जेक्ट है वो है फेमिनिस्ट सब्जेक्ट। अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हो फेमिनिज्म पे तो ये जो वर्क है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर नेक्स्ट है पैराडाइज, अ मेजर वर्क दैट एक्सप्लोर्स कॉम्प्लेक्स थीम एंड मॉरिशंस होप फॉर रिकंसिलिएशन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट पीपल। यहाँ पे जो है मॉरिसन का होप दिखाया गया है रिकंसिलेशन के ऊपर, किसके बीच में, ब्लैक एंड व्हाइट पीपल के बीच में। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट प्राइजेस। तो मॉरिसन को यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्राइजेस मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर अ नॉवेल्स है ये है पुलिट्जर नॉवेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, और 1993 में मॉरिसन became the first African American woman to win the Nobel Prize in Literature। 1993 में मॉरिसन जो थी वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन राइटर बनी थी जिनको कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। ठीक है, 1998 का जो नॉवेल है इनका बिलवेड, उसको मिला है पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन। और यहाँ पे कुछ मैंने अदर अवार्ड्स लिख के रखे हैं जो कि 1997 में इनको 1977 आई एम सो सॉरी, इनको मिला है नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड फॉर सॉन्ग ऑफ सोलोमन। 1977 में इनको मिला है अमेरिकन एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स अवार्ड। 1988 में मिला है अमेरिकन बुक अवार्ड फॉर बिलवेड। देखो गाइस, बिलवेड को यहाँ पे दो प्राइज मिला है, एक ये वाला अमेरिकन बुक अवार्ड और एक यहाँ पे ये पुलिट्जर। ठीक है, 1988 में इनको मिला है एनिसफील्ड वुल्फ बुक अवार्ड इन रेस रिलेशंस फॉर बिलवेड। देखो बिलवेड को यहाँ तीसरा प्राइज, ये वाला प्राइज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी आप लोग जानकारी में रखना। 2010 में मिला है इनको ऑफिसर ऑफ द फ्रेंच लेजियन ऑफ ऑनर। 12 में मिला है इनको यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्राइजेस है, प्लीज आप लोग इसको कॉपी में नोट नोट कर लेना। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है और नए नए वीडियोस बनाने के लिए।
और आप लोग को पता भी नहीं है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते तो दिल से बहुत खुशी होती है। आप लोग का 1 रुपया भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, उल्टा मुझे खुशी मिलेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल के रखे हैं। वो है व्हाई टोनी मॉरिसन इज इम्पोर्टेंट। टोनी मॉरिसन क्यों इम्पोर्टेंट है? शी राइट्स अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, शी इज एन इंस्पिरेशन टू यंग adults and give white people an insight into the black perspective. टोनी मॉरिसन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक टाइम था जब जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, उनको एकदम नीचे गिरा के देखते थे। तो टोनी मॉरिसन जो है अपने वर्क के थ्रू उन वाइट पीपल को बताना चाहती है कि ब्लैक पीपल आर नॉट स्लेव्स, राइट? कोई बॉन्ड स्लेव नहीं होता है, कोई बाय बॉन्ड स्लेव नहीं होता है, उनको वैसा बना दिया जाता है और ये बिल्कुल गलत है। उम्मीद है आप लोग भेदभाव जैसा कुछ करते नहीं होंगे क्योंकि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हो, है ना? शी कैपिटेटेड मिलियंस ऑफ रीडर्स विथ हर रिच कैरेक्टर्स एंड स्टनिंग डायलॉग। उन्होंने बहुत सारे रीडर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कैसे? रिच कैरेक्टर्स डाल के और स्टनिंग डायलॉग के साथ। अनदर नेम ऑफ टोनी मॉरिसन, टोनी मॉरिसन का अनदर नेम क्या है? देखो गाइस, बहुत सारे एग्जाम में जैसे कि नेट हो गया, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो गया, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, तो एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लेते हैं व्हाट इज द स्यूडोनेम ऑफ मॉरिसन। ऑप्शंस में दे देंगे ये 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 ये। तो उसमें से आप लोगों को एक टिक लगाना रहता है ना? तो टोनी मॉरिसन का जो स्यूडोनेम है वो है कोले आर्डेलिया वुफॉर्ड, ठीक है? और मॉरिसन का चाइल्डहुड निकनेम था, वो था टॉनी। तो आप लोग इसको नोट कर लेना। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं बार बार बोल रही हूँ लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए, उम्मीद है कोई ना कोई बच्चा कर ही देगा। ठीक है? आप लोग अच्छे से पढ़ो, आप लोग अच्छे मार्क्स लाओ, अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करो। ठीक है? चलो बाय।